नमस्कार मित्रों, हम लोग भगवत गीता के तीसरे अध्याय यानी कर्मयोग पे चर्चा कर रहे हैं। आज हम आगे के श्लोकों पे चर्चा करें। इसके पहले उचित होगा कि हमने पिछले दिनों या पिछले एपिसोड्स में जो चर्चा की है उसको रिव्यू कर लें, ताकि स्मरण में आ जाए कि हमने क्या क्या चर्चा किया। तो हमने चर्चा में ये जाना था कि धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र में यानी पानीपत के मैदान में जब दोनों सेनाएं खड़ी हो गई थी युद्ध करने के लिए, तो महात्मा अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, अपने सारथी से कहते हैं कि हे केशव, तू मेरे रथ को मध्य में लेके चल, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किससे किससे युद्ध करना है। आप समझिए, कोई भी युद्ध हो, चाहे अंदर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे समाज का हो, कैसा भी हो, हमें मध्य में ही जाना चाहिए अगर निर्णय उचित लेना है तो, ताकि हम समझ सकें कि क्या उसकी अच्छाई है, क्या बुराई है, कितना कितना हमें बल चाहिए, कैसा कैसा बल चाहिए, कैसी कैसी नीति, कैसी कैसी रणनीति बनानी है। जब तक हम मध्य में नहीं खड़े होंगे हम उचित निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ भगवान वेदव्यास का मंतव्य यही है कि कोई भी युद्ध हो हमें मध्य में जाना चाहिए। सर्वप्रथम ज्ञान यही कहता है, मध्य में आओ, तभी आप उचित और अनुचित का सही आकलन कर सकोगे। है तो जब मध्य में आते हैं महात्मा अर्जुन, तो किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, द्वंद्व में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्हें साफ साफ दिखता है कि एक तरफ उनकी सेना है और दूसरी तरफ कौरवों की सेना है, लेकिन ये दोनों सेना वास्तव में उन्हीं की है। विपरीत पक्ष से लड़ने वाले भी उन्हीं के चाचा, मामा, ताऊ, गुरु, कनिष्ठ सब हैं, बंधु बांधव हैं, और जिनके साथ लड़ रहे हैं वो भी उनके चाचा, मामा, ताऊ हैं। तो युद्ध होगा तो दोनों का नुकसान होगा, यानी अर्जुन समझ रहे हमारा ही नुकसान होगा, तेरा और मेरा नहीं है। इसलिए वो परेशान है और वो युद्ध न करने का निर्णय ले लेते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, मामला नो रिटर्न पॉइंट पे पहुंच चुका होता है, वापसी का कोई रास्ता नहीं रहता। लेकिन अर्जुन वापसी के लिए उद्यत उठते हैं। महात्मा अर्जुन के इस निर्णय को अंदर से समझ रहे थे, पूरी तरीके से समझ रहे थे भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये मामला नो रिटर्न पॉइंट का, अगर वापस आते हैं तो और भी गलत होगा, अर्जुन के लिए भी, समाज के लिए भी, परिवार के लिए भी। इसलिए वो कर्म की बात करते हैं और उन्हें दोनों तरफ से समझाते हैं, ज्ञान के द्वारा भी, कर्म योग के द्वारा भी। तो जब दोनों प्रकार की निष्ठाएं सुनते हैं महात्मा अर्जुन, तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर द्वंद्व में आ जाते हैं कि कर्म सही या ज्ञान सही। और इसीलिए वो पूछ उठते हैं, क्या कहते हैं अध्याय तीसरे के पहले और दूसरे श्लोक में कि ज्यायसी चेत कर्मस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन। हे जनार्दन, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? तत्किम कर्मणि घोरे मा नियोजस केशव, इस घोर कर्म में, युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगाते हो? व्यामिश्रण वाक्यन बुद्धि मोयसी में तद एकम वद निश्चित येन श्रेयो अहम आपनुयाम। तो अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो हमें ज्ञान की ही बात बताओ ना, ज्ञान के मार्ग पे चलने को दो, युद्ध की बात क्यों करते हो? इन ही प्रश्नों का उत्तर वो आगे देते आए हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म तो तुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति से ही यह देह बना है, यह देह प्रकृति का ही हिस्सा है। हमारा व्यक्तित्व प्रकृति और पुरुष का योग है, और प्रकृति चूंकि हर समय कर्म में रत है, इसलिए तू कर्म करना ही पड़ेगा, तेरे को बच ही नहीं सकता।
श्वास लेगा तो भी कर्म होगा, देखेगा तो भी कर्म होगा, भोजन करेगा तो भी कर्म होगा, युद्ध से भाग के कहीं जाएगा तो भी कुछ कर्म करेगा जीवन यापन के लिए। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो फिर यही कर्म क्यों नहीं, युद्ध ही क्यों नहीं? क्योंकि युद्ध तो अब तेरी जरूरत भी है, स्थितियां परिस्थितियां भी यही कहती हैं। तेरा व्यक्तित्व भी ऐसा है कि तू युद्ध के बिना नहीं रह सकता है, तो तू युद्ध कर, हर तरह से समझाते हैं। और कहते हैं कि अगर तुझे युद्ध नहीं करना है, तुझे कर्म नहीं करना है, तो तू स्थित प्रज्ञ हो जा। जब तू स्थिति में आ जाएगा कि जो पाना है पा लिया, जो जानना है जान लिया, जो करना है कर लिया, पाप पुण्य लाभ हानि अच्छे बुरे से सबसे परे हो जाए, तो तू कर्म मत कर। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए तू कर्म कर। फिर उदाहरण देते हैं राजा जनक की कि देखो राजा जनक ने भी तो जीवन भर कर्म किया, क्षत्रिय होके उन्होंने भी कर्म किया, तो तू भी क्षत्रिय कर्म कर। लेकिन तेरे और राजा जनक में अंतर यही है कि वो निष्काम कर्म योग करते हैं, कर्म तो कर रहे हैं लेकिन उसमें उनकी कोई आसक्ति नहीं है, विरक्ति भी नहीं है, कर रहे हैं तो कर रहे हैं। इन द सेम वे तू भी कर्म कर। और राजा जनक के बाद वो स्वयं अपना उदाहरण भी देते हैं कि चूंकि मैं भी तो कर्म ही कर रहा हूं ना, इसलिए भी तू कर्म कर। तो क्या कहते हैं कि मैं भी कर्म कर रहा हूं कि यदि या हम न वर्तेयम चातु कर्मण अतीन्द्रिता मम मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा उत्सी दे यो रिमे लोका न कुर्याम कर्म चेद हम शंकरश्चा कर्ता स्यापु हन्यामिमा प्रजा। क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्म ना करूं तो, क्या कहते हैं, हे अर्जुन मैं भी कर्म ही कर रहा हूं। उन्होंने कहा था पिछले श्लोकों में कि ना में पार्थाति कर्तव्यम श्लोकेषु किंचन नान वाप्तव्यम वर्त एव चा कर्मणि। ना में पार्थास्तु, हे पार्थ तीनों लोक में मेरे लिए कोई ऐसा कर्म नहीं है जो करने लायक हो, क्योंकि मैं सब कर्म कर चुका हूँ, सब जान चुका हूँ, सब पा चुका हूँ, फिर भी कर्म कर रहा हूँ। और कर्म कैसे कर रहा हूँ, सावधान होके। और अगर मैं सावधान होके कर्म ना करूँ, यदि या अहम न वर्तेयम जातु कर्मण अतीन्द्रिता, अतीन्द्रिता मतलब सावधान होके, जातु यदि मैं ये कर्म नहीं करता सावधान होके, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा, तो बड़ी हानि हो जाएगी। मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मान का अनुसरण करता है। यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, उत्सीदेयु नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, और मैं संकरस वर्ण संकरता को प्राप्त हो जाऊंगा, इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला भी बनूंगा। अर्जुन ने क्या कहा था पहले अध्याय में कि अगर युद्ध हुआ, सारे योद्धा मर जाएंगे, पुरुष खत्म हो जाएंगे, समाज में सिर्फ स्त्रियां ही बचेंगी, तो वह अयोग्य पुरुषों के साथ संसर्ग करेंगी, और जो संतानें होंगी वर्णशंकर होंगी, वह हमारी तरह बलशाली और बुद्धिमान नहीं होंगी, वो हमारे कुल के परंपराओं को नष्ट करने वाले होंगे, इसलिए भी युद्ध उचित नहीं है। वहाँ पे अर्जुन कृष्ण से कर्म ना करने की बात कर रहे हैं, यहाँ ये उल्टा कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। क्या कह रहे हैं कि अगर मैं कर्म ना करूं तो सब समाज वर्णशंकर हो जाएगा, सबको मैं नष्ट करने वाला हो जाऊंगा। समझिए, वहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि युद्ध करने से सब कुछ खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ बात भगवान कह रहे हैं कि कर्म न करने से सब कुछ गलत हो जाएगा, सब वर्ण संकरता को प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए तू ये कर्म कर। लेकिन कैसे कर्म, सावधानी पूर्वक। सावधानी पूर्वक अर्थात कर्म करते हुए कोई कामना ना कर, उन कर्मों से निरासक्त हो जा, विरक्त हो जा, कोई आसक्ति मत रख, कोई विरक्ति मत रख। विरक्ति का तात्पर्य यहाँ समझिए ज़रा। अक्सर हम क्या करते हैं कि
कर्म से बिल्कुल विरक्त हो जाते हैं। विरक्त का मतलब उसको छोड़ देते हैं। अगर आज हम शराब पी रहे हैं तो कल बिल्कुल नहीं पिए। आज उपवास नहीं रख रहे हैं, सिर्फ भोजन ही भोजन कर रहे हैं, तो कल को इतना उपवास करने लगें कि पूरा शरीर ही मृत होने के कगार पे आ जाए, अति कर दें। अगर हम पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं और करने पे आ जाएं तो इतना करें कि घर वाले, समाज और परिवार सब परेशान हो जाएं। 24 घंटा घंटी ही बजा रहे हैं, ना ऑफिस जाना, ना नौकरी करना, ना व्यवसाय करना, ना घर का काम करना, कुछ नहीं, भजन पूजन ही कर रहे हैं। पहले नहीं करते थे तो अति थी, अब कर रहे हैं तो अति है। या पहले कर रहे थे तो अति है, अब नहीं कर रहे हैं तो अति है। यानी एक्सट्रीम। कहते एक्सट्रीम नहीं, कर रहे हैं तो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं। यानी उसमें कोई आसक्ति नहीं है, कोई विरक्ति नहीं है, सावधान है। यानी कि सिर्फ कर्म कर रहे हैं, करना है इसलिए कर रहे हैं। जैसी हवाएं चल रही हैं तो चल रही हैं, समुद्र बह रहा है तो बह रहा है, सिर्फ कर्म करना है इसलिए कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि चूंकि मैं स्वयं कर्म कर रहा हूं, ब्रह्मा स्वयं कर्म कर रहे हैं, शंकर स्वयं कर्म कर रहे हैं, विष्णु स्वयं कर्म कर रहे हैं, सारे देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, जड़ चेतन सब कर्म कर रहे हैं, तो तू भी कर्म कर। आकाश ने हमको अवकाश दिया है रहने के लिए, धरती ने हमको बांध रखा है, अपने ऊपर रख रखा है, पेड़ पौधे और सारी वनस्पतियाँ हमको जीवन के लिए अन्न दे रही हैं, बादल जल दे रहे हैं, सब कुछ न कुछ दे रहे हैं, सब अपना कर्म कर रहे हैं, तो तू भी कर्म कर। अब क्या कहते हैं आगे के फिर 2 श्लोक हैं जोड़े में। अभी जो किया 23वां 24वां दोनों जोड़े में है, एक दूसरे से जुड़े हुए अर्थ हैं। भगवत गीता की यही विशेषता है कि अगर हम 1 या 2 श्लोकों का अर्थ भी समझ लेते हैं तो हम पूरी गीता को समझ लेते हैं। सारा सार 1-1, 2-2 श्लोक में डाल दिया है। तो अगर इन 2 श्लोकों का अर्थ कि हम कर्म करें, निष्काम कर्म करें, और चूंकि भगवान श्री कृष्ण या भगवान ईश्वर स्वयं कर्म कर रहा है इसलिए कर्म करें, बात खत्म हो जाएगी, पूरी गीता व्यर्थ हो जाएगी। तो इसलिए हम 700 श्लोकों की यात्रा ना करें, सिर्फ 7 श्लोकों को जीवन में उतार लें, 7 नहीं 1 श्लोक को भी जीवन में उतार लें तो हम उतर जाएंगे, पार उतर जाएंगे। लेकिन हम लोग तो अर्जुन की तरह हैं, हर समय संशय में हैं, हर समय द्वंद्व में हैं, हर समय परेशान हैं। ईश्वर भी आकर के समझाए तो भी हम नहीं समझेंगे, क्योंकि हमारे अंदर इतने सारे प्रश्न हैं, हमारे अंदर इतने सारे विचलन हैं, हमारे अंदर इतना सारा उलझन है कि हम सही से सही बात को भी नहीं समझ पाते हैं। तो आज की चर्चा में हमने सिर्फ यही जाना कि हमें कर्म इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि ईश्वर स्वयं कर्म करता है, निष्काम कर्म करता है। तो कर्म विदाउट कामना ही निष्काम कर्म योग है, जिसकी दीक्षा वो 3रे अध्याय कर्मयोग में दे रहे हैं। हालांकि दिया तो ये शिक्षा पहले अध्याय में ही है, लेकिन इसी को एलेबोरेट कर रहे हैं, उसको और विस्तार में समझा रहे हैं, उसको और तरीके से बता रहे हैं हम जैसे अर्जुन लोगों को। लेकिन हम सिर्फ पढ़ते हैं, सुनते हैं और फिर भूल जाते हैं, स्मरण नहीं करते, रिव्यू नहीं करते। आप और हम देखेंगे अध्याय 18 में जाकर के भगवान श्री कृष्ण जब सारा उपदेश दे देते हैं, अपना पूरा विराट रूप भी बता देते हैं, अर्जुन समझ भी जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं क्या तुमने मेरी बात को सुना? क्योंकि वो जानते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को लगता है कि वो सुन रहा है लेकिन सुन नहीं रहा होता है, अपने अंदर जो चल रहा है उसके हिसाब से उसको विश्लेषित करता रहता है, या जो वक्ता बता रहा होता है उस हिसाब से वो नहीं समझता। तब अर्जुन ने कहा हाँ हमने सुना और जाना कि जो सत्य मैं भूल गया था उसी का स्मरण हुआ है।
तो सत्य का भी स्मरण करना पड़ता है, बार बार रिव्यू करना पड़ता है, बार बार याद करना पड़ता है, वरना माया महाठगनी हम जानी प्रकृति भुला ही देती है। तो ये भगवत चर्चा सिर्फ उस भगवान की गीत को स्मरण करने के लिए है, हम क्या हैं उसको जानने के लिए, उसको स्मरण करने के लिए, या स्मरण करने के लिए है या रिव्यू करने के लिए कि हम नर हैं जिसमें नारायण होने की क्षमता है, हम अर्जुन हैं और हम कृष्ण हो सकते हैं। इसलिए हम जो भी पढ़ें, जो भी सुने, उसको हम रिव्यू करते रहें। अगर हम रिव्यू नहीं करेंगे तो इस कान से सुनेंगे, उस कान से निकल जाएगा, रुकेगा नहीं। हमें रोकना है, हमें स्थिर होना है, हमें स्थित प्रज्ञ होना है। उम्मीद है आपने हमारी बात को सुना होगा ध्यान से। बाकी अब कल फिर हम चर्चा में इसी वक्त इसी समय आएंगे और तब देखेंगे भगवान श्री कृष्ण आगे क्या समझा रहे हैं, श्री कृष्ण अर्जुन को कैसे समझा रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।